हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा भारतीयों के सर पर अब तक सरवा बीजेपी का रद्द अमल सामने आ गया। एशिया कप टी20 के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जानिब से भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान दिखाना भारतीयों के सर पर सवार हो गया और अब हुक्मरान जमात बीजेपी का भी इस पर रद्द अमल सामने आ गया। दूसरी ओर भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। मुबैना तौर पर भारतीय तमाशाओं के नारे के जवाब में हारिस ने हाथों की उंगलियों में 6-0 का निशान बनाया और हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया और भारतीय साराफीन आग बगोला हो गए। पाकिस्तानी बॉलर की जानिब से माल का हक में पाकफजाई का कारनामा याद कराने पर जहां बहुत से भारतीय साराफीन और साबिक क्रिकेटर ने वावेला किया, वहीं अब हुक्मरान जमात बीजेपी का भी इस पर रद्द अमल सामने आ गया। एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में बीजेपी के जानिब से हारिस रऊफ की वीडियो शेयर की गई और उन्हें तंज का निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रात सोशल मीडिया पर अपना रद्द अमल देते हुए पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में पंजाबी ज़ुबान में लिखा, हारिस रऊफ ठीक टकरिया है, कम चक के रख। ख्वाजा आसिफ ने मजीद लिखा, क्रिकेट मैच ते होंदे रहंदे ने, 6-0 तक क़यामत तक इंडिया नहीं बोलेगा और दुनिया भी याद करेगी। ख्याल रहे कि मई में मार्का हक में भारत के 6 तैयारे गिरने के बाद पाक फ़ज़ाइया के एयरफोर्स मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के भारत के फ़ज़ाई के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली है। शाहरुख खान के बेटे की वेब सीरीज पर तनाज़ा खड़ा हो गया। बॉलीवुड के बड़े नामों पर मुकदमे के लिए दरख्वास्त है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने रिलीज के बाद सबकी तवज्जो अपनी तरफ मजबूर कर ली, लेकिन इस सीरीज पर तनाज़ा भी खड़ा हो गया और इंडस्ट्री के बड़े नामों पर मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। गुज़िश्ता दिनों में नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज दी बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज की गई। 7 साल पर मबनी ये शो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने खुद लिखा और इसकी हिदायतकारी भी की। ये सीरीज शाहरुख खान की अहलिया और आर्यन की वालदा गौरी खान ने प्रोड्यूस की। इस सीरीज को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। नाकदीन और नाज़रीन दोनों की जानिब से ज़्यादातर मुस्बत रिव्यू मिले हैं, लेकिन साथ एक तनाज़ा भी खड़ा हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सीरीज में कई मशहूर बॉलीवुड दाराओं ने गेस्ट अपीयरेंस दी, जिसमें रणबीर कपूर भी शामिल है। तहम एक संवी में रणबीर को इलेक्ट्रिक सिगरेट वेब पीते दिखाया गया, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुंबई पुलिस से मुतालबा किया कि वो रणबीर कपूर शो के प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। शिकायत में इल्जाम लगाया कि शो में ई सिगरेट का इस्तेमाल बगैर किसी वार्निंग या डिस्क्लेमर के दिखाया गया, जो नौजवान पर मंफी असर डाल सकता है। इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वज़ारत इत्तलात नशरियात की सेक्रेटरी को भी खत लिखा और ऐसे मवाद पर पाबंदी लगाने के लिए मुनासिब कार्रवाई करने की दरख्वास्त की। मजीद ये कमीशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी खत लिखा कि पॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिगरेट एक्ट 2019 के खिलाफ वर्जी पर रणबीर कपूर प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आर्यन खान के इस शो में रणबीर कपूर के अलावा रणवीर सिंह, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इमरान हाशमी, अरशद वारसी, दिशा पतानी, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव और दीगर अदाकारों ने भी मुख्तसर किरदार अदा किया। वाज़ेह रहे कि इस सीरीज़ में अदाकार लेशा, बूबी देओल, राजू घिया, मोना सिंह, साहिर बुम्बा और आनिया सिंह ने मरकजी किरदार निभाए हैं। 2 गोलगप्पे कम क्यों दिए, खातून ने सड़क पर वावेला मचा दिया, घंटों ट्रैफिक जाम। भारतीय रियासत गुजरात में एक खातून ने ठेले वाले की जानिब से 2 गोलगप्पे कम देने के बाद सड़क पर धरना देकर घंटों के लिए ट्रैफिक जाम कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये अजीब और गरीब वाक़या गुजरात के शहर वर्धा में पेश आया, जहाँ एक खातून ने 2 गोलगप्पे कम मिलने की वजह से सड़क पर धरना दिया। जोरों की तार रोती और धरना देने वाली खातून की वजह से घंटों के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। भारतीय मीडिया के इंस्टाग्राम पेज पर सड़क पर बैठी खातून की वीडियो भी शेयर की गई, जिसमें सड़क पर बैठी जोरों की तार रोती खातून कहना था कि ठेले वाले ने उसे 20 रुपये में 6 के बजाय 4 गोलगप्पे दिए। ठेले वाला हर बार इसके साथ यही करता है, आज भी ठेले वाले ने इसे 20 रुपये में 6 के बजाय 4 गोलगप्पे दिए। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोग और मोटरसाइकिल सवार इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद करने लगे, हत्ता कि कुछ ही देर में हजूम इकट्ठा हो गया। ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस की इतलात दी गई, जिसके बाद खातून ने पुलिस से मुतालबा किया कि उसे ठेले वाले मजीद 2 गप्पे दे और दिलवाए जाएं। ताहम पुलिस खातून को सड़क से हटाने में कामयाब हो गई और यूं ही घंटों से जाम ट्रैफिक बहाल हो गया। ताहम ये वाज़ेह नहीं हो सके खातून का 2 गोलगप्पे वाला मुतालबा पूरा किया गया या नहीं। 2.5 साल कबल मेरी तलाक होगी, मीरा सेठी की तस्दीक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के साबिक चेयरमैन नजम सेठी की बेटी अदाकारा मीरा सेठी ने 2.5 साल कबल के बाद तलाक की तस्दीक कर दी। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अदाकारा मीरा सेठी ने इतराफ़ किया कि मार्च 2023 में मेरी तलाक हो गई थी। ये 2.5 साल पहले की बात है। इस दौरान मैं एक ड्रामे की शूटिंग कर रही थी। यह वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे भरपूर ताउन मिला। तलाक के बाद पेश आने वाले मुश्किलात के सवाल पर अदाकारा कहना है कि कई साल कबल मैंने एक ड्रामा किया था
جس کا ایک ڈائلاگ مجھے آج بھی یاد ہے، ایک طلاق یافتہ عورت معاشرے کے لیے کانٹا بن جاتی ہے، لیکن در حقیقت اب صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ مجھ سمیت اب کئی اداکاریں اس موضوع پر کھل کر بات کر رہی ہیں۔ اداکارہ نے طلاق کے بعد کے ٹراما اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ علیحدگی کا عمل کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ طلاق ان سمیت کسی بھی عورت کی زندگی حتیٰ کہ شخصیت پر بڑا گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ آج طلاق کے 2.5 سال بعد بھی اپنا اور دنیا کا تعلق جاننے کے لیے خود میں جھانک رہی ہوں۔ واضح ہے کہ اداکارہ میرا سیٹھی نومبر 2019 میں سان فرانسسکو میں اپنے قریبی دوست بلال صدیقی سے شادی کی، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہوئی تھی۔ میرا سیٹھی اور بلال صدیقی دونوں ایک ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔